फिलहाल मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली जी मौजूद हैं और जरा नलिन कोहली जी से ही समझते हैं। सर, मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिरकार तुर्कमान गेट पर जब ये अतिक्रमण हटाने के लिए एक्शन हो रहा था, वहां समाजवादी पार्टी के ये सांसद साहब और बाकायदा पुलिस के साथ इनकी कुछ धक्का मुक्की होती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है किस मकसद से पहुंचे होंगे? बड़ा स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है और आप बहुत गंभीर और सही सवाल पूछ रहे हैं। कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है जी। वहां पर समाज में बात हो चुकी है, जो कानूनी रूप से सही है वो किया जा रहा है। फिर वहां पर एक राजनीतिक व्यक्ति, समाजवादी पार्टी के सांसद रात को देर रात जाते हैं, पत्थरबाजी होती है, गलत प्रकार के नारेबाजी होती है, धर्म को बीच में घसीटा जाता है ताकि धार्मिक प्रकार के गलत प्रकार की नारेबाजी हो और फिर वो आज चुप हो जाए, समाजवादी पार्टी चुप हो जाए। इस पे जवाब ना केवल जवाब बनता है, पुलिस को इस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। अखिलेश जी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या वो मानते हैं कि उनके सांसदों का ये काम है कि जनता के बीच में जाकर उनको उकसाना, वहां पर पुलिस कर्मियों के ऊपर पत्थरबाजी करना, लोगों को चोट होना, वहां की स्थिति जो है असामान्य हो जाए। ऐसी स्थिति में और कुछ भी हो सकता था। इसकी जिम्मेदारी उनकी पार्टी लेगी या उनकी पार्टी ये कहेगी कि जो कार्रवाई हो सकती है, सख्त से सख्त कार्रवाई, उनकी भी वही मांग है कि इस सांसद के ऊपर होनी चाहिए। 1:30 बजे रात को कोई अपने घर से ऐसे घूमने तुर्कमान गेट जाता है जहां पर इस प्रकार का एक इंसिडेंट होता है? तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, किसी बच्चे को भी समझ आएगा कि वो वहां पर गए, उसकी वजह से गलत एक स्थिति पैदा हुई और उस स्थिति में लोग घायल हुए हैं और वहां की स्थिति नाजुक हुई। नलिन कोहली जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि वाकई में दिल्ली पुलिस को दाद देनी चाहिए कि उसने इतनी संवेदनशीलता के साथ इस पूरे मामले को संभाल लिया, वरना जिस तरीके से एक के बाद एक वीडियोस जो वायरल हुए हैं, वो मैं आज सुबह से दर्शकों को दिखा रही हूँ एबीपी न्यूज पर। किसी में कोई कह रहा है मिलिट्री लगा दिए यहाँ पर, कोई कह रहा है कि मस्जिद को ढहाने आ रहे हैं यहाँ पर। इतना भ्रम, इतना झूठ, इस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही थी। ऊपर से साहब वो एमपी साहब जो रामपुर से आते हैं और बाकायदा यहाँ दिल्ली में संसद भवन के नजदीक जो मस्जिद है उसके इमाम भी रहे हैं, वो भी अपनी मौजूदगी वहां पर दर्ज करा रहे हैं और वो भी पुलिस या सरकारी काम के अमल में दखल डालते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये मामला बेहद खतरनाक मोड़ ले सकता था। दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी होगी, उसने बेहद बिल्कुल तारीफ करनी चाहिए। मामले को संभाला। दिल्ली पुलिस की तारीफ ना केवल इसके लिए करनी चाहिए, हमेशा तैनात है। आप देखिए लाल किले पे जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, चंद मिनट के अंदर में दिल्ली पुलिस वहां पहुंची। 4 घंटे के अंदर में उन्होंने स्पष्ट करना शुरू किया, दिन रात काम कर रहे हैं और इस काम को करते हैं संवेदनशील रूप से ताकि कोई भी गलत संदेश ना जाए, किसी में भ्रम ना हो। लेकिन आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, दुनिया के कई जगह हम लोग देख रहे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के एक और नेता 2 दिन पहले कह रहे हैं कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में होनी चाहिए, युवाओं को उस प्रकार की स्थिति करनी चाहिए। कल उनके सांसद जो है रात को गए, तो क्या ये एक षड्यंत्र है कि भारत में एक ऐसी स्थिति हो जो धर्म का दुरुपयोग करते हुए वहां पर जनता के बीच में दिक्कतें आए और वहां कानूनी व्यवस्था ठप हो और उसके बाद एक स्थिति हो जिसका राजनीतिकरण हो? तो इस पे तो अखिलेश जी को कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा और स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा कि 2 दिन पहले एक मांग आती है ऐसे और आज ये जानकारी मिलती है उनके दिल्ली में सांसद बैठे, इसका रामपुर के सांसद ये कर रहे हैं। क्या ये एक षड्यंत्र को रची जा रही है? बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं नलिन सर, रोमाना बोल रही हूं मैं एबीपी न्यूज के स्टूडियो से। एक और सवाल है मेरा, यहां पर अखिलेश यादव को तो आप कह रहे हैं कि जवाब देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के सांसद, उनका भी बयान मैंने सुना है, बाकायदा वो ये सवाल पूछ रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, कितनी मस्जिदें गिराओगे, जबकि मस्जिद फैजिला ही उसे छुआ भी नहीं गया, मस्जिद पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। एक्शन वहां जो व्यवसायिक, जो अलग अलग प्रतिष्ठान चल रहे थे, जिसमें एक बारात घर था, डायग्नोस्टिक सेंटर था, दुकानें थी, वो अवैध निर्माण था, उसको गिराया गया। तो कुल मिलाकर ये एक बार फिर क्या भ्रम वाली राजनीति है जिसमें आम जन को फंसाने की ये विपक्ष की एक कोशिश, नैरेटिव नजर आता है क्या सर? बिल्कुल नजर आता है। ये स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को जनता चुन रही है और क्योंकि जनता बार बार ऐसे लोगों को और पार्टीज को नकार रहे हैं, अब ये इस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं, लोगों को उकसा के, गलत बयानबाजी करके,
धर्म के ऊपर में कुछ ना कुछ एक बयान देके जी। और एक गलत संदेश भेज के कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज हो जिसपे बीजेपी के ऊपर में राजनीतिक रूप से वो वार कर सके। लेकिन क्या लोगों की जान के साथ खेला जा सकता है? ऐसे ही नेता जो है जी। शर्जील इमाम और उमर खालिद की बातों को नजरअंदाज करते हैं, जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के बयानों को नजरअंदाज करते हैं, छात्र बात कहते हैं, कोई कहे कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कब्र खोदी जाएगी, सही। उसे वो उचित मानते हैं, सही। उसको नहीं तो चुप रहते हैं, उस पर चुप्पी बताते हैं। तो ये किस प्रकार की राजनीति है जो देश को नजरअंदाज करते हुए अपने राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए आप लोगों की जान से भी खेलने को तैयार हो गए। बहुत शुक्रिया नलिन कोहली जी, अपनी बात विस्तार से एबीपी न्यूज के माध्यम से हमारे दर्शकों के लिए रखने के लिए।